अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा गजरेला, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से झटपट बन जाने वाला। तो मैं आपके साथ अब ये रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने ले लिया है 2.5 लीटर के करीब दूध है मेरे पास, और 5 kg के करीब मेरे पास हैं गाजरें, जिनको मैंने काट के छील के कुछ इस तरीके से काट के रख लिया था। तो अब इस दूध को हल्का गर्म कर लिया है और मैं इन गाजरों को इसमें ऐड कर लूँगी। अब यहाँ पर बिल्कुल भी कद्दूकश करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप लो टू मीडियम फ्लेम पर इनको ठहरा दें। तो ये देखिए, मैंने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ठहरा दिया था। तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर तकरीबन इसका हाफ़ दूध जो है वो खुश्क हो चुका है। मज़ीद भी इसका जो दूध है हम वो ड्राई कर लेंगे, और फिर उसके बाद जैसे ही हमारी गाजरें सॉफ्ट होंगी तो इनको हम मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। इसको बनाना निहायत ही आसान है। आपके घर कोई मेहमान आए, आप इसको झटपट बनाएं, और सर्दियों में आप डेली भी इसको बना सकती हैं। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको चूल्हे से उतार लिया था। अब मैशर की मदद से मैं इसको मैश कर रही हूँ। जो गाजरें हैं वो बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाएंगी, और उसके बाद इसको मैं दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लूँगी और जो इसका मज़ीद प्रोसेस है उसको स्टार्ट करूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर तमाम गाजरों को मैंने मैश कर लिया है। ठंडा होने से पहले पहले इसको मैश कर लें ताकि ये अच्छे से जो है मैश हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने इसको बर्तन में शिफ्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसका दूध ड्राई करेंगे, और इसके साथ साथ इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। चीनी यहाँ पर मैं ले रही हूँ, तकरीबन है मेरे पास 1.5 कप के करीब। आप हस्बे ज़रूरत इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं जितना मीठा आपको पसंद हो। 5 kg के लिहाज से इतनी चीनी जो है वो परफेक्ट है इसमें। तो अब यहाँ पर इसको चीनी भी इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। चीनी भी अपना पानी रिलीज़ करेगी, तो तमाम पानी चीनी का भी और जो दूध था गाजरों के अंदर वो तमाम हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद जो है सब्ज़ इलायची, उसका मुंह खोल के भी उसको इसके अंदर ऐड कर लिया था, और साथ साथ मैं इसको पकाती जाऊंगी। इसका तमाम पानी खुश्क कर लूँगी। तो जैसे ही इसमें हल्का सा पानी या दूध रह जाएगा तो इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी घी। आप यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, चाहे तो आप इसमें देसी घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं घी इस्तेमाल करूँगी, तकरीबन मेरे पास है 1 कप के करीब। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक देख लें कि जितना घी इसमें इस्तेमाल हो तो आप उतना इसमें ऐड कर सकती हैं। तो घी डाल लेने के बाद मैं इसको मज़ीद भूनती जाऊंगी, और तब तक इसको भूनूंगी जब तक कि इसका जो घी है वो ऊपर रिमूव नहीं हो के आ जाता, तमाम दूध और चीनी का जो पानी है वो तमाम खुश्क नहीं हो जाता। तो यहाँ पर मैं मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए इसको कुक करूँगी, और मुसलसल चम्मच चलाती जाऊँगी ताकि ये नीचे पैंदे में लगने ना पाए। तो इसके बाद आप इसके अंदर कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकती हैं जो आपको पसंद हो। तो ये देखें, यहाँ पर तकरीबन इसको फ्राई करते करते 15 मिनट हो चुके थे। इसका जो तमाम पानी और दूध है वो ड्राई हो चुका है। जो मेरा हलवा है वो तकरीबन बनकर रेडी हो चुका है। लास्ट में अब मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी बादाम। बादाम मैंने बारीक क्रश कर लिए थे, बल्कि मैं इसमें पहले ऐड करूँगी खोया। खोया भी ये मेरा होममेड है। आप इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैं आई बटन में इसका लिंक ऐड कर दूंगी। खोया ऐड करेंगे, और खोए के साथ भी इसको मैं मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। जैसे ही खोया इसमें अच्छे से मिक्स होगा तो इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी बादाम। बहुत ज़्यादा हम खोए को इसमें मिक्स नहीं करेंगे, बल्कि ये इसमें हल्का हल्का सा अच्छा लगता है। तो बादाम यहाँ से मैंने 15 से 20 ले लिए थे, जिनको मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिया था, और मैं इसको गार्निश कर लूँगी बादामों के साथ। कुछ हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और कुछ हम गार्निश के लिए बचा लेंगे। तो अगर आपको गाजर का हलवा बनाने का ये तरीका मेरा पसंद आया हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।